तो अब हम लोगों ने पिछले वीडियो तक पढ़ा कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आया, जिसमें द्वैध शासन को प्रांतों में ख़त्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू भी कर दिया गया। इसी के अंदर आरबीआई की स्थापना भी की गई और इसमें 3 जो सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का गठन हुआ और अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे 1942 के अंदर, जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। ठीक है, 22 मार्च 1942 को भारत में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा मतलब हमारा दूसरा जो विश्व युद्ध था उसमें हम लोगों ने बोला कि मतलब ख़त्म होते होते ही हम ये चीज़ का पूर्ण कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो है संविधान बनने के लिए हम उसमें एक कदम आगे की ओर लेके जाएं, जिससे हम एक संगठन बनाएं और उसके अति से हम अपना संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत करें, जिसमें जैसे बोलते हैं एक जीर्णोद्धार देना। तो ये चीज़ हम लोगों ने सोच लिया। क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक है, इसके द्वारा भविष्य की तिथि को भूनने वाला चेक है, ऐसा हमारे जो भी नेता थे उन्होंने कहा, क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहीं ना कहीं सफल हो नहीं रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो रही थी। तो जिसमें महात्मा गांधी ने एक बात बोली कि क्रिप्स मिशन को लेकर कि हमारा जो क्रिप्स मिशन है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये बाद में भूनने वाला चेक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कहा ये अनब्रेकेबल इंजन है। फिर किसी रीज़न की वजह से ये क्रिप्स मिशन भी हमारा विफल रहा। फिर हमारा आता है 1945 में बेवल योजना। केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। वाइसरॉय और सेना के प्रमुख के बाद सभी भारतीय होंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा कि हमारा बंगाल के गवर्नर होते थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगा, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को हमारा सेना का प्रमुख बनाया गया, फिर वाइसरॉय आए, फिर भारत के क्या थे, तो भारत के वाइसरॉय बने थे। तो उसी तरह से यहाँ पे है जो वाइसरॉय और सेना के प्रमुख होंगे वो सिर्फ अंग्रेज होंगे, और उसके बाद जितने भी पद आएंगे उस सभी पदों पर हमारा भारतीय मतलब भारत के जो लोग हैं इंडियन पीपुल्स रहेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार कर लिया, अतः बेवल योजना भी विफल रही। ये योजना को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार किया कि नहीं, वाइसरॉय और सेना के प्रमुख भी होंगे, मतलब बहुत सारी बातें जो उस टाइम पे हो रही थी कि नहीं रहेंगे। तो आप ऊपर वाले पॉइंट में ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, क्योंकि देखो गाइस कहीं ना कहीं हेड ठीक है आप अंग्रेज़ रहेंगे, बट हेड अंग्रेज़ रहेंगे ना। अगर हम इंडियंस मिलकर सारी डिसीजंस ले भी लेते हैं तो शायद वो चीज़ उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दे। तो इसलिए और भी बहुत ज़्यादा रीजंस होंगे जिसके तो और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और बेवल योजना भी विफल हो गई। हम कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत सारे योजनाएं बनाए और संविधान बनाने के और आगे बढ़े, बट कहीं हर अति में फेल हो रहे थे। तो उसके बाद हमारा आ गया शिमला सम्मेलन जो 1945 को हुआ। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। इसमें सदस्यों की संख्या 22 थी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारा कैबिनेट मिशन 1946 को। ये 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और अन्य सदस्य 3 और थे, सर स्टोफोर्ड, क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर। फिर कैबिनेट मिशन के कुल सदस्य 389 थे, जिसमें 292 देसी प्रांत, 93 देसी रियासत और फिर 4 कमिश्नर थे। माउंटबेटन योजना आई, उसके बाद हमारा 1947 में है माउंटबेटन योजना। इसमें सदस्यों की संख्या 389 से घटाकर 324 हो गया। दूसरी बार संविधान का गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या 324 से घटाकर
299 कर दिया, मतलब हमारा कैबिनेट मिशन के टाइम पे हमारा कितना टोटल सदस्य थे 389, मतलब माउंट बेटन योजना आते आते फिर वो 324 हो गए और उसके बाद 324 से घटा के वो हो गए 299। तो हम लोग हर संभव ये चीज़ कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा पावर है वो इंडियंस के हाथ में आ जाए, कि फिर हम जिसकी वजह से बहुत सारे बैठक संविधान बनाने के लिए बहुत सारे बैठक भी किए गए, जो भी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जो कि अस्थायी रूप थी, और अस्थायी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा जो हमारा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जो कि पूर्ण रूप से हुआ, अस्थायी रूप से हुआ, और उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर 1946 को एक हुआ को उद्देश्य प्रस्ताव को भेजा गया, जहाँ पर भेजा गया जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भेजा गया, और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1947 को। जो ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव भेजा गया ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही लास्ट में जाकर हमारा प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी सरकार किस तरीके से गठन हुई और कब कब हमारे बैठक हुए संविधान बनाने के लिए, कौन कौन से बैठक हुए, कौन से मंत्रालय किसी व्यक्ति को वो दिया गया, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इस वाले वीडियोज़ के लिए इतना ही।